Today we are going to discuss invariant method. तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्वेरिएंट मेथड से रिलेटेड, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर 2x2 मैट्रिक्स गिवन है, सो हाउ वी कैन सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग इन्वेरिएंट मेथड. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है. Our first simple step is to convert the given simultaneous linear equation into matrix form. तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म की कन्वर्जन कुछ इस तरह से होती है कि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो फर्स्ट प्लेस पे आपके पास x वाली टर्म्स, सेकंड प्लेस पे y वाली टर्म. तो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो आपके पास यहाँ फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा. सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है 1, वो आपके पास सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में. सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2 जो कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आ गया कॉलम 2 में, और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 जो कि इस मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम की सेकेंड पोजीशन पे आ गया. अब इसमें कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं? x एंड y. तो ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स b जो कि 6 - 2 है. इनको नाम देते हैं, दिस इज आवर मैट्रिक्स a x which is equals to b. We are interested in this x. So how we can find this equation for x? हमें क्या करना होगा कि ये जो a x equals to b है, प्री मल्टीप्लीकेशन करनी होगी a इनवर्स की. इस तरफ भी हमने ए एक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया इनवर्स को, और b से पहले मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स को. इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इंटू एक्स. हाउ? हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन पढ़ा, a इंटू बी सी जो के बराबर होता है ए बी इंटू सी. सो ए इनवर्स जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा, वी गेट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स into our matrix x equals to a inverse x. And as we know that identity matrix multiply with any matrix, we get the matrix which are being multiplied with identity matrix. तो x equals to a inverse b ये हमारे पास इक्वेशन है, जिस इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू मिल सकती है. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड a इनवर्स एंड मल्टीप्लाई इट विद b. तो ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है 1 over a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a. दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट. तो ये डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है? इसमें फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ. बाय डिफॉल्ट सेंटर में साइन माइनस का इनटू -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ. मींस के क्रॉस एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट के साथ एंड सेकंड एलिमेंट थर्ड के साथ. 3 1 टाइम्स 3 माइनस -2 1 टाइम -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 2 वी गेट a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 5. इसके बाद अगर आप देखें तो एडजॉइंट ऑफ a है, a dj ऑफ a मींस एडजॉइंट ऑफ a. तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड आउट होता है? उसके लिए हमें पहले और आखिरी एलिमेंट की प्लेसेस को चेंज करना होता है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के साइंस को चेंज करना होता है, तो एडजॉइंट आ जाता है. जैसे ही हमने ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यूज को फाइंड किया, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया. ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 over 5 into 1 2 -1 and 3. पुटिंग ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर ए. इक्वेशन नंबर ए हमारे पास बनी थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. इसमें हमने ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की जब वैल्यू पुट की, वी गेट our equation A implies x equals to a inverse b. तो a inverse की जगह पे 1 over 5 into 1 2 -1 3 ये मैट्रिक्स into this column मैट्रिक्स. सबसे पहले हम इस 2x2 मैट्रिक्स को 2x1 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स में कोई भी हमारे पास अदर कॉलम नहीं है. तो फिर सेकंड रो की तरफ मूव करेंगे. -1 3 6 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 with 6 and 3 with -2. 1 times 6 is 6 plus
2 times minus 2 is minus 4. Plus into minus. Minus 6 minus 4 is 2. And minus 6 plus into minus we get minus. Minus 6 into minus 6 we get minus 12. अब 1/5 जो है ये इनसाइड मैट्रिक्स के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ. सेकेंडली हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -1/2 के साथ. We get 2/5 and -12/5. दिस इज अवर इन्वेरिएंट मेथड कि कैसे हम किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग इन्वेरिएंट मेथड.